कार्टिलेज। क्या होते कार्टिलेज? क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कहाँ से डिराइव होती है? डिराइव फ्रॉम द मेसेनकाइमल सेल्स, जो एम्ब्रियोनिक मेसेनकाइम होती है, इन विच द ग्राउंड सब्सटेंस जो है वो हार्डन हो जाती है और ये प्रोवाइड करेगी सपोर्ट। होते हैं ये स्पेशलाइज्ड टाइप की कनेक्टिव टिश्यू है। इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स। इन सेल्स को क्या कहते हैं? दीज आर नोन एज कॉन्ड्रोसाइट्स। ये कॉन्ड्रोसाइट्स क्या होते हैं? दीज आर प्रोटीन सिक्रीटिंग सेल्स होती हैं। और सेकंड इसका कंपोनेंट आता है, इट इज हाईली स्पेशलाइज्ड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो वही जिस तरह हमने की थी कनेक्टिव टिश्यू के भी दो कंपोनेंट। नंबर वन था इसका सेल्स है एंड सेकंड इज द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इट इज सिक्रीटेड बाय द कॉन्ड्रोसाइट्स। तो कॉन्ड्रोसाइट मैंने बता दिया है, दीज आर प्रोटीन सिक्रीटिंग सेल्स। और जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है वो उसमें उसके भी दो कंपोनेंट्स होते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस एंड सेकंड आ जाते हैं फाइबर्स। ग्राउंड सब्सटेंस में क्या चीज आ जाती है? ग्राउंड सब्सटेंस में वही आप तो तीन कंपोनेंट्स हैं, ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन है, प्रोटोग्लाइकेन है और ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है। जो इसके फाइबर्स होते हैं वो कौन सी प्रोटीन से बनते हैं? इलास्टिन प्रोटीन एंड कोलेजन प्रोटीन से। तो ये जो है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के दोनों कंपोनेंट्स जो होते हैं, दीज आर सिक्रीटेड बाय कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है। अब हम कार्टिलेज क्या है इसका मैट्रिक्स आपको बता दिया, स्पेशलाइज्ड है, ये सॉलिड है एंड फर्म। ठीक। और ये आपने याद रखना है कि कार्टिलेज जो होती है इट इज ए वास्कुलर। जिस तरह एपिथेलियम थी ए वास्कुलर, इसी तरह कार्टिलेज भी ए वास्कुलर होती है। इसमें कोई नर्व्स नहीं होती, इसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती, इसमें नर्व वो जो है सेंसी रिसेप्टर्स भी एब्सेंट होते हैं। ठीक है। तो फिर ये अपनी न्यूट्रिशन कहाँ से लेती है? ये अपनी न्यूट्रिशन लेती है फ्रॉम द सराउंडिंग कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक है। जो इसके आसपास कनेक्टिव टिश्यू होगी उसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, वहां से लेती है। ठीक है। और इट इज सराउंडेड बाय अ डेंस लेयर कनेक्टिव टिश्यू जिसको हम कहते हैं पेरिकॉर्डियम। या भी मैं आपको बताऊंगी दो टाइप्स की ऐसी कार्टिलेज है कि जो अपनी न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन लेगी फ्रॉम पेरिकॉर्डियम। ए कार्टिलेज टाइप है जिसपे पेरिकॉर्डियम नहीं होती, वो बाकी सराउंडिंग जो है कनेक्टिव टिश्यू से अपनी न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन लेगी। ठीक है। तो क्या हो गया कि इसका मैट्रिक्स जो होता है वो सॉलिड होगा, फर्म होगा, इट इज एवास्कुलर, नो नर्व्स, नो सेंसरी रिसेप्टर्स। और मोस्टली जो है इट इज कवर्ड विद आउटर कवरिंग इसकी होती है डेंस कनेक्टिव टिश्यू की विच इज नोन एज पेरिकॉन्ड्रियम। फंक्शन क्या होता है कार्टिलेज के? ठीक है। तो ये भी एक टाइप की टिश्यू है, इसलिए हमने लिख दिया है कार्टिलेज टिश्यू। तो फॉर्म इसकी कंसिस्टेंसी ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स अलाउज द टिश्यू टू बियर मैकेनिकल स्ट्रेसेस विदाउट परमानेंट डिस्टॉर्शन। ठीक है। ये बियर करती है मैकेनिकल स्ट्रेसेस को। सेकंड ये क्या हो गया? ये सपोर्ट करती है सॉफ्ट टिश्यू को। थर्ड वन, ये शॉक एब्सॉर्बिंग है बिकॉज इट इज रेजिलियंट। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या है कि ये आर्टिकुलर सर्फेसेस जो जॉइंट बनाती हैं, 2 या 3 बोन्स बनाती हैं, उसके जो सर्फेसेस होते हैं दीज आर कवर्ड विद आर्टिकुलर सर्फेसेस। और ये जो आर्टिकुलर सर्फेसेस हैं इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, हाईलैंड कार्टिलेज मोस्टली होते हैं। और ये स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करती है फॉर स्लाइडिंग, मतलब स्लाइडिंग ड्यूरिंग मूवमेंट जो है ये फ्रिक्शनलेस स्लाइडिंग हो सके। ठीक है। इट इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बोन। ठीक हो गया। ये इसके फंक्शन हो गए हैं, 5 फंक्शन है। अच्छा, अब आप टाइप्स हो जाती है 3 टाइप की, हाईलैंड कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज। कैसे, किस टाइप, किस बेस पे इसकी क्लासिफिकेशन है? इसकी क्लासिफिकेशन है कि टाइप ऑफ फाइबर विच आर प्रेजेंट विद इन द कार्टिलेज। तो इसकी 3 टाइप्स हो गई, हाईलैंड कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज एंड फाइब्रो कार्टिलेज। ठीक है। अब हम 1 बाय 1 करते हैं। पहले वैसे बता दूं आपको, जो हाईलैंड कार्टिलेज है इसमें टाइप 2 कोलेजन फिब्रिल्स होते हैं, फिब्रिल्स। ठीक है। इलास्टिक कार्टिलेज में इलास्टिक फाइबर्स होंगे मोस्टली। ठीक है। टाइप 2 भी फिब्रिल्स होते हैं इसमें, लेकिन ज्यादा कार्टिलेज होते हैं। फाइब्रो कार्टिलेज में टाइप 1 कोलेजन फाइबर्स होते हैं।
फाइबर्स। फिब्रिल्स जो होते हैं वो स्मॉल कंपोनेंट है, और जो फाइबर्स होते हैं नंबर ऑफ फिब्रिल्स से मिलके बनते हैं फाइबर्स। ठीक हो गया। हाइलाइन कार्टिलेज में हो गए टाइप 2 कोलेजन फिब्रिल्स, इलास्टिक में मेनली जो हो गए इलास्टिक फाइबर्स, और जो है फाइब्रो कार्टिलेज में टाइप 1 कोलेजन फाइबर्स आते हैं। और सबसे पहले हम कर लेते हैं अब हाइलाइन कार्टिलेज। हाइलाइन कार्टिलेज जो है इसमें क्या होता है कि सेल्स या कोंडोसाइट्स जो होते हैं एम्बेडेड विद इन द क्लियर मैट्रिक्स। जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उसमें ये कोंडोसाइट्स एम्बेडेड होते हैं। ठीक है। क्लियर मैट्रिक्स इसका होता है कि ट्रांसपेरेंट होता है, और सेकंड इसमें इसकी होती है कवरिंग, जो मैंने आपको बताया डेंस कनेक्टिव टिश्यू से कवर होती है, विच इज नोन एज पेरिकॉन्डियम। ठीक हो गया। अब ये जो विद इन द मैट्रिक्स कोंडोसाइट्स जो हैं ये बड़े होते हैं विद इन द मैट्रिक्स, स्मॉल स्पेसिस होती हैं। दीज स्पेसिस आर नोन एज लेक्यूनी। उस लेक्यूनी में कोंडोसाइट्स पड़े होते हैं विद इन द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है। हमने कहा है कि दो कंपोनेंट्स होते हैं कार्टिलेज के, सेल हो गए प्लस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हो गया। तो ये सेल जो है विद इन द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स लेक्यूनी जो स्मॉल स्पेसिस होती हैं उनमें पड़े होते हैं कोंडोसाइट्स जो होते हैं। ठीक है। कलर अपीयरेंस कैसे है इसकी, जब हम देखते हैं वैसे देखते हैं इसकी क्या है, ब्लूश व्हाइट कलर की होगी ये हाइलाइन कार्टिलेज। स्ट्रॉन्ग होती है, रबरी होती है और फ्लेक्सिबल टिश्यू है ये हाइलाइन कार्टिलेज। अच्छा, आप कोंडोसाइट्स की डिटेल कर लेते हैं। कोंडोसाइट्स आपने याद रखना, दीज आर प्रोटीन सिक्रीटिंग सेल्स होते हैं, प्रोटीन सिक्रीटिंग सेल्स। और ये जो है क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोड्यूस करेंगे और मेंटेन भी करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को। मैंने आपको बताया ना एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के दो कंपोनेंट्स हैं, एक आ गया ग्राउंड सब्सटेंस प्लस फाइबर्स। ग्राउंड सब्सटेंस में वो 3 इसके कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोटियोग्लाइकेन, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन। और जो फाइबर्स हैं वो कौन से हैं, इलास्टिक मतलब प्रोटीन किस प्रोटीन से बनते हैं, कोलेजन से एंड इलास्टिन से बनेंगे। ठीक है। अब ये जो कोंडोसाइट्स हैं ये कैसे पड़े होते हैं लेक्यूनी में, लेक्यूना सिंगुलर है और लेक्यूनी जो है वो प्लूरल है। या तो एक लेक्यूना में ये सिंगली भी पड़े होते हैं या फिर 2b, 4b, 6 भी पड़े हो जाते हैं। ये इनको क्या कहते हैं, दीज आर नोन एज आइसोजेनस ग्रुप। ये आपको लोअर वाली जो डायग्राम है इसमें हमें नजर आ रहे हैं, 3, 4 भी पड़े हुए हैं, 6 भी पड़े हुए हैं, 2 भी पड़े हुए हैं ये। ठीक है। तो कहीं कहीं ये एक लेक्यूना में सिंगल भी पड़ा होता है, क्योंकि ये जो है कोंडोसाइट डिवाइड करते हैं। एक कोंडोसाइट की प्रोजेनी जो है ना, इट लाइज विद इन द एक लेक्यूनी में इसकी प्रोजेनी पड़ी होती है। ये नहीं होता कि डिवाइड होकर दूसरी लेक्यूनी में चले जाते हैं। तो ये अपने लेक्यूना में ये जो है ये डिवाइड होते हैं, तो वहीं पे ये मैट्रिक्स प्रोड्यूस करते हैं। फिर इस मतलब दायरा वो इंटरस्टिशियल ग्रोथ होती है जो भी होगा, लेकिन आपने यहाँ आइसोजेनस ग्रुप जो होते हैं प्रोजेनी ऑफ सिंगल कोंडोसाइट शो करेंगे। ठीक है। अब जो कोंडोसाइट्स होते हैं इसमें क्या होता है, फैट ड्रॉपलेट होते हैं, ग्लाइकोजन ग्रैन्युल प्रेजेंट होती है कि साइटोप्लाज्म में। तो जब ये एक्टिव होते हैं, मैट्रिक्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो ये वैसे तो लाइटी बेजोफिलिक होते हैं, जब ये एक्टिव होते हैं दे आर मोर बेजोफिलिक। ठीक है। ये भी दिखाया हुआ है, ये तो ऐसे या डायमेट्रिकली पिक्चर है, तो ये कोंडोसाइट्स दिखाए हुए हैं विद इन द लेक्यूनी। या इसमें आप देखें जहां लेबलिंग हुई है वो यहाँ पे 2 है, कहीं पे आपकी अभी डिवीजन 2 की डिवीजन होती है, एक कोंडोसाइट की डिवीजन नहीं हुई है, मतलब 3 भी नजर आ रहे हैं, 4 भी नजर आ जाते हैं, 6 भी नजर आ जाते हैं, सिंगल भी नजर आते हैं। अच्छा, अब हमने करना है कि इसका मैट्रिक्स जो है क्या ऐसी अपीयरेंस देता है। अच्छा, अब एक बात याद रखनी है कि जब हम अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप देखते हैं इसको हाइलाइन कार्टिलेज को, तो फाइबर्स मैंने बताया था इसके टाइप 2 कोलेजन फाइबर्स, फिब्रिल्स होते हैं, फाइबर्स नहीं, फिब्रिल्स नहीं होते हैं, फिब्रिल्स होते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि इसकी ये अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप फाइबर्स नजर नहीं, ये फिब्रिल्स नजर नहीं आते। इसके 2 रीजन हैं। नंबर 1, ये इतने फाइन होते हैं, ये बियॉन्ड द रिजॉल्विंग पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, नंबर 1। नंबर 2 ये होता है कि ये जो फाइबर्स होते हैं और ग्राउंड सब्सटेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सेम होता है।
इसलिए कोई कंट्रास्ट इन दोनों के दरमियान नहीं बनता, इसलिए फाइबर्स नजर नहीं आएंगे, सिर्फ आपको ग्राउंड सब्सटेंस नजर आ जाएगी। ठीक है, फाइबर्स का भी और ग्राउंड सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है हाइलैंड कार्टिलेज में, इसलिए इसमें फाइबर्स नजर नहीं आएंगे। नंबर 1 रीजन। नंबर 2 रीजन क्या है कि ये फाइबर्स इतने फाइन होते हैं, फिब्रिल्स जो होते हैं, मैं फिब्रिल्स आपने याद रखना है, मैं फाइबर्स बोल रही हूँ, फिब्रिल्स होते हैं, तो फिब्रिल्स होते हैं बियॉन्ड द, इतने फाइन होते हैं, दे आर बियॉन्ड द रिजॉल्विंग पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक हो गया। अब इसमें जो ग्राउंड सब्सटेंस के कंपोनेंट मैंने आपको बताया था, दीज आर ग्लाइकोसामाइन ग्लाइकेन है, प्रोटोग्लाइकेन है और ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है, तो ये जो है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते विद इन द ग्राउंड सब्सटेंस, यूनिफॉर्मली नहीं होते, कहीं पे ये ज्यादा होते हैं, कहीं पे कम होते हैं। ठीक है, अब आपने याद रखना है कि ये जो प्रोटियोग्लाइकेन थी, वो आपको मैंने बताया था, प्रोटियोग्लाइकेन क्या होती है, कोर होती है सेंटर में प्रोटीन की, उसके ऑन आइदर साइड सल्फेटेड ग्लाइकोसामाइन ग्लाइकेन लगे होते हैं, तो इसको मिला के हम कहते हैं प्रोटीन कोर प्लस ग्लाइकोसामाइन ग्लाइकेन, इट इज नोन एज प्रोटियोग्लाइकेन। ठीक है, तो अराउंड द लेक्यूना, ये लेक्यूनी जो है उसके अराउंड ये जो है प्रोटियोग्लाइकेन, सल्फेटेड प्रोटियोग्लाइकेन जो है ये ज्यादा होते हैं, फाइबर्स कम होंगे। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है कि ये सल्फेटेड होते हैं, इसलिए ये के अराउंड ग्राउंड सब्सटेंस होगी वो आपको ब्लू नजर आएगी। ठीक है, वो ब्लू नजर आती है, तो जो ब्लू नजर आ रही है ये आपको मैं दिखा देती हूँ। ये एक पिक्चर इतनी क्लियर नहीं है, एक और दिखाती हूँ। इसमें देखें, ये राउंड नजर आ रहे हैं, ब्लू ब्लू नजर आ रहे हैं इसके अराउंड, तो ये जो है ये चीज, ये ग्राउंड सब्सटेंस अराउंड द लेक्यूना which has abundant प्रोटोग्लाइकेन। ठीक है, और इट इज नोन एज टेरिटोरियल मैट्रिक्स, इट इज नोन एज टेरिटोरियल मैट्रिक्स। और बिटवीन द टेरिटोरियल मैट्रिक्स जो बाकी मैट्रिक्स का पार्ट है वो लाइटली स्टेन्ड होता है, इसमें फाइबर ज्यादा होते हैं और प्रोटियोग्लाइकेन कम होते हैं, ये लाइटली स्टेन होगा, इट इज नोन एज इंटर टेरिटोरियल मैट्रिक्स। मेरी बात समझ आ गई है? समझ आ रही है? ये देख लें आप लेक्यूना के अराउंड। जी बेटा। मैम ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की बात हो रही है, फिर उसके अंदर हमारे पास ग्राउंड सब्सटेंस होती है ना, ग्राउंड सब्सटेंस, मेनली ग्राउंड सब्सटेंस का कंपोनेंट है प्रोटियोग्लाइकेन। जो है प्रोटियोग्लाइकेन जो है वो अराउंड द लेक्यूनी जो है वो ग्राउंड सब्सटेंस जो अराउंड द लेक्यूनिया उसके बीच में प्रोटियोग्लाइकेन बहुत ज्यादा होता है और फाइबर्स कम होंगे। ठीक है, ये सल्फेटेड होते हैं। अब कौन क्या होते हैं प्रोटियोग्लाइकेन? ये होते हैं कॉर्नेटिन सल्फेट और केराटिन सल्फेट। ठीक है, तो इसकी वजह से ये ज्यादा ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर, बेजोफिलिक नजर आते हैं ये। तो इसको हम कह देते हैं ये अराउंड द लेक्यूना, दीज आर नोन एज, ये कहते हैं टेरिटोरियल मैट्रिक्स कह दिया हमने। ठीक है, और जो बिटवीन द लेक्यूनी या बिटवीन द टेरिटोरियल मैट्रिक्स जो भी मैट्रिक्स का पार्ट है वो लाइटली स्टेन्ड होता है, इसमें फाइबर ज्यादा होते हैं और प्रोटियोग्लाइकेन वो कम होते हैं, इसलिए इसका जो है वो स्टेन लाइटली स्टेन्ड हो गई, बेजोफिलिक। तो इसको हम कहते हैं इंटर टेरिटोरियल मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर हो गया? अराउंड द लेक्यूना, बिटवीन द लेक्यूनी जो है दीज आर इंटर टेरिटोरियल मैट्रिक्स। इंटर टेरिटोरियल मैट्रिक्स लाइटली बेजोफिलिक है, टेरिटोरियल मैट्रिक्स जो होती है वो डार्कली बेजोफिलिक है। ये आपने याद रखना है कि ये इंटर टेरिटोरियल मैट्रिक्स में फाइबर ज्यादा होते हैं, टेरिटोरियल मैट्रिक्स में जो है प्रोटियोग्लाइकेन ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू फाइबर्स। ठीक है, अच्छा अब इसके देख लेते हैं टेरिटोरियल मैट्रिक्स का, हम ये रीड कर लेते हैं। कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ बाउंड सल्फेट सो स्टेन विद बेसिक डाइज। सल्फेटेड इसमें आपके ग्लाइकोसोम ग्लाइकेन होते हैं, दीज आर बाउंड टू द कोर ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटियोग्लाइकेन ज्यादा होंगे ना, सल्फेटेड प्रोटियोग्लाइकेन ज्यादा होंगे टेरिटोरियल मैट्रिक्स में। ठीक है, जाहिर है ग्राउंड सब्सटेंस में वाटर भी होगा 70 to 80%। तो ये मैंने वैसे बता दिया था, लिख दिया कि ये इसमें जो मैट्रिक्स में इसके 3 कंपोनेंट्स हो गए, एक कोलेजन इसमें जो कि फाइबर बनाएगी, प्रोटियोग्लाइकेन है और ग्लाइकोप्रोटीन है। प्रोटियोग्लाइकेन में ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन प्लस वो हो जाते हैं कोरा प्रोटीन आ जाएगी। ठीक है,
अच्छा, अब हम पहले वही बता दिया मैंने, इंटर टेरिटोरियल मैट्रिक्स करते हैं रीजन दैट सराउंड द टेरिटोरियल मैट्रिक्स। जो भी टेरिटोरियल मैट्रिक्स के अराउंड लाइटली स्टेन्ड बेसोफिलिक या है ग्राउंड सब्सटेंस का या मैट्रिक्स का, इट इज नोन एज इंटर टेरिटोरियल मैट्रिक्स। ये भी सल्फेटेड होता है लेकिन कम होता है एज कम्पेयर टू इसमें टेरिटोरियल मैट्रिक्स से। सल्फेटेड प्रोटीओग्लाइकेन आर इन लो कंसंट्रेशन में होंगे इंटर टेरिटोरियल मैट्रिक्स में, फाइबर ज्यादा होंगे। ठीक है। अच्छा, इसकी अब लोकेशन कहाँ कहाँ होती है, कहाँ या बॉडी में कहाँ कहाँ मिलती हैं? एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन। ठीक हो गया, एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन की क्या है, ये हाइलन कार्टिलेज की कहूंगी कि क्या हो गया एंड लॉन्ग बोन, जहाँ पे ये जॉइंट्स बनाते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज, इट इज कवर्ड विद हाइलन कार्टिलेज। अच्छा, एक और बात मैंने बतानी थी कि मैंने बताया है कि ये जो हाइलन कार्टिलेज है अपनी न्यूट्रिशन रिसीव करेगी फ्रॉम पेरिकॉर्डियम, इसमें तो होती है ना पेरिकॉर्डियम। ठीक है, लेकिन जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है जो कवर करती है एंड्स ऑफ द बोन्स को, इसमें पेरिकॉर्डियम, हाइलन कार्टिलेज में पेरिकॉर्डियम एब्सेंट होगी। यहाँ से ये जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है अपनी न्यूट्रिशन कहाँ से लेगी? फ्रॉम साइनोवियल फ्लूइड विच आर प्रेजेंट विद इन द जॉइंट कैविटी, वहां से अपनी न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन लेगी। ये आपने याद रखना है, हाइलन कार्टिलेज जहां भी प्रेजेंट होगी एक्सेप्ट आर्टिकुलर कार्टिलेज के उस पे पेरिकॉर्डियम होगी, लेकिन आर्टिकुलर कार्टिलेज इट हैज नो पेरिकॉर्डियम, आपने ये याद रखना। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ होगी? एंड्स ऑफ द बोन्स पे या आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है इट इज हाइलन कार्टिलेज। सेकंड आ गई है नोज की बोन्स होती हैं, वो हाइलन कार्टिलेज से बनती हैं। ट्रेकिया की जो ट्रेकिया रिंग्स हैं वो दीज आर हाइलन कार्टिलेज। लेरिंग्स की हो जाती हैं, 3 कार्टिलेजेस होती हैं, थायराइड होती है, अरिटनाइट और क्रिकॉइड कार्टिलेज। ये तीनों जो हैं दीज आर मेड अप ऑफ हाइलैंड वैरायटी की होंगी। और एक और याद रखना है कि जो फीटल लाइफ में जब बोन की डेवलपमेंट होती है फ्रॉम इंट्रा कार्टिलेजिनस ओसिफिकेशन में, जो कार्टिलेज बनती हैं वो भी हाइलैंड कार्टिलेज की होगी, ये भी याद रखना है आपने। अच्छा, अब पेरिकॉर्डियम की डिटेल कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि ये आउटर कवरिंग होती है हाइलैंड कार्टिलेज की एक्सेप्ट आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो ये क्या है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू है वो जो कवर करती है कार्टिलेज को। इसमें मैंने आपको बता दिया है, इसमें ब्लड वेसल्स भी होती हैं, नर्व्स भी होते हैं, नर्व रिसेप्टर्स भी होंगे, लिम्फेटिक्स भी होंगे। ठीक है, और क्या होता है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू है इसकी ये मैंने आपकी सोर्स ऑफ न्यू कार्टिलेज सेल्स कैसे होंगे, अब आपको नेक्स्ट मैं बताती हूँ कैसे ये नई कार्टिलेज कैसे बनते हैं। अच्छा, नहीं ये भी। अच्छा, इसकी पेरिकॉर्डियम की 2 लेयर्स होती हैं, एक इनर सेलुलर होती है, आउटर फाइब्रस लेयर होती है। फाइब्रस लेयर उसमें कोलेजन फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट होंगे और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी, नर्व्स भी होंगी, नर्व रिसेप्टर्स भी होंगे, लिम्फेटिक्स भी होंगे। जो इनर लेयर है उसमें कॉन्डियोजेनिक सेल्स होते हैं, कॉन्डियोजेनिक सेल्स, और ये कॉन्डियोजेनिक सेल्स जो होते हैं ये डेवलप करते हैं इनटू कॉन्ड्रोब्लास्ट। कॉन्ड्रोब्लास्ट भी कार्टिलेज मैट्रिक्स प्रोड्यूस करते हैं, वो फिर मैट्रिक्स से सराउंड हो जाते हैं, फिर वो मतलब ज्यादा स्पेस होगी जहाँ पे ये लाई करते हैं, ये लेक्यूनी बनते हैं। विद इन द लेक्यूनी जब ये कॉन्ड्रोब्लास्ट आ जाते हैं तो इनका नाम चेंज हो जाता है एज द कॉन्ड्रोसाइट्स। दोनों डिवाइडिंग सेल्स हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट भी और कॉन्ड्रोसाइट्स भी। ये आप दिखा दिए सेलुलर, सबसे ऊपर बनी हुई है पेरिकॉर्डियम में जो आपकी हो गई है कौन सी? सेलुलर लेयर होती है, इनर सेलुलर लेयर। अच्छा, फिर इसके बाद जैसे जैसे टुवर्ड्स द सेंटर आना शुरू हो जाते हैं ये कॉन्ड्रोब्लास्ट, तो ये मैंने बताया बोन कार्टिलेज मैट्रिक्स प्रोड्यूस करते हैं, और फिर ये विद इन द मैट्रिक्स ये ट्रैप हो जाते हैं, स्पेसिस में ऑक्यूपाई कर जाते हैं, इनका नाम चेंज हो जाता है एज अ कॉन्डियोसाइट। ये भी मैट्रिक्स प्रोड्यूस करते हैं, कार्टिलेज मैट्रिक्स डिवाइड होंगे, वो जो बनते हैं आइसोजीनस ग्रुप, मैंने आपको बताया। तो ये डिवीजन जब होती है तो ये जो ग्रोथ हो रही है कार्टिलेज की, यहाँ ये जो सेंटर में भी डिवाइड करते हैं कॉन्डोसाइट्स, और ये जो है ये इसके जो पेरिकॉर्डियम के जो कॉन्डोजेनिक सेल्स है वो भी कॉन्डोब्लास्ट बनते हैं, वो भी फिर ज्यादा मैट्रिक्स प्रोड्यूस करेंगे। तो जो सेंटर में जो डिवीजन हो रही है, ये लार्ज हो रहा है मैट्रिक्स, कॉन्डोसाइट्स की डिवीजन हो रही है, ये इंटरस्टिशियल ग्रोथ है। और जो पेरिफेरी पे हो रही है बाय मींस ऑफ इसके जो है ये पेरिकॉर्डियल सेल्स के ओस्टोजेनिक सेल्स कॉन्डोब्लास्ट में कन्वर्ट हुए हैं, तो इसको कहते हैं ऑपोजिशनल ग्रोथ, इसको कहते हैं ऑपोजिशनल ग्रोथ। इससे थिकनेस इंक्रीज होती है
और इंटरस्टिशियल ग्रोथ है उससे लेंथ इंक्रीज होती है कार्टिलेज की, ठीक है। तो पेरिकॉर्डियम की 2 लेयर्स हो गई हैं, आउटर फाइब्रस होगी, उसमें कोलेजन फाइबरब्लास्ट होते हैं। इनर जो सेलुलर लेयर है इसमें कोडोजेनिक सेल्स होते हैं, वो फाइबरब्लास्ट लाइक होते हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो कॉन्ड्रोब्लास्ट की तरह की होती है, वो कन्वर्ट हो जाते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट में, ठीक हो गया। आउटर लेयर में ब्लड वेसल्स होती हैं, लिम्फ वेसल्स होंगी, नर्व रिसेप्टर्स होते हैं, और जो है नर्व्स हो जाती हैं, ठीक हो गया। ये 2 लेयर्स होती हैं पेरिकॉर्डियम की, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम कर लेते हैं इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज जो है वो क्या है, सिमिलर टू हाइलन कार्टिलेज होगी बट हैज इलास्टिक फाइबर्स होंगे, ठीक है। इलास्टिक फाइबर्स जो होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं, ये की ब्रांचिंग होती है और ये नेटवर्क बनाते हैं विद इन द इलास्टिक कार्टिलेज रनिंग इन लॉन्ग डायरेक्शन, ठीक हो गया। और ये नेटवर्क बनाते हैं, मैंने बताया इसमें कोलेजन फाइबर्स भी होते हैं इन एडिशन टू द इलास्टिक फाइबर्स, ठीक है। तो इसका जो है ये आपको लाइट माइक्रोस्कोप आपको नजर आ जाते हैं, लेकिन हाइलैंड कार्टिलेज के टाइप 2 फिब्रस आपको नजर नहीं आएंगे, मैम दोनों का इनफेक्ट। ये जो आर्टिकुलर कार्टिलेज के जोन्स हैं यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, ये भी करने? नहीं बेटा अभी नहीं है, वो अभी नहीं करना है, वो नहीं करना, वो डेवलपमेंट में वो अभी नहीं करना बेटा, ठीक हो गया। ये आपको मैंने आप बता रहे हैं कि ये सिमिलर टू होती है हाइलैंड कार्टिलेज के, और इसमें इलास्टिक फाइबर्स होंगे ज्यादा, और ये ब्रांचिंग होते हैं और ये नेटवर्क बनाते हैं। इसके अलावा मैंने बताया था आपको कोलेजन फाइबर्स भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अच्छा, ये पिक्चर है इसकी, ये आपको अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप इस तरह नजर आते हैं, ये नेटवर्क सा बन जाता है इलास्टिक फाइबर्स का, ठीक है, ब्रांचिंग, और ये सब हर डायरेक्शन में ये रन करते हैं। लेकिन इसके बिटवीन आपको आइसोजीनस ग्रुप नजर आ रहे हैं, लेक्यूनी भी नजर आते हैं, और इसके बीच में भी आइसोजीनस 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 4 भी होते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें फाइबर्स नजर आते हैं, उसमें फाइबर्स नजर नहीं आएंगे, उसमें टेरिटोरियल मैट्रिक्स और इंटर मैट्रिक्स जो है प्रोमिनेंट होगा, इसमें भी होता है, लेकिन इसमें इतना प्रोमिनेंट नहीं है जितना जो है हाइलैंड कार्टिलेज में। अच्छा, अब इसमें क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिन एंड द फाइबर्स इट फॉर्म इट गिव इलास्टिक कार्टिलेज, क्या देगी इसको, एबिलिटी टू बी डिफॉर्म भी हो जाएगी, एंड टू स्प्रिंग बैक इनटू शेप, दोबारा अपनी शेप पे भी आ जाएगी, ठीक है। तो कॉन्डोसाइट्स आर मोर टाइटली पैक्ड, टाइटली, ये देखिए ये पिक्चर नजर आ रही है, इस फॉर्म में होते हैं, और उसके जो होते हैं उसमें वो डिस्टेंस पे होते हैं, और इसमें टाइटली पैक्ड होते हैं कॉन्डोसाइट्स, ठीक है। देन इन केस ऑफ द हाइलैंड कार्टिलेज, ये मैंने तो बता दिया, इट हैज आल्सो पेरिकॉन्डियम, या अबव बिलो जो आपको यूसिनोफिलिक नजर आ रही है, इट इज पेरिकॉन्डियम, इसकी भी इसकी दोनों लेयर्स होती हैं, आउटर फाइब्रस होती है, इनर सेलुलर होगी, लेकिन कॉन्डोसाइट्स जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होंगे, नेटवर्क होता है इलास्टिक फाइबर्स का, और वो इलास्टिक फाइबर्स नजर आते हैं। ये भी पिक्चर दिखाई हुई है, ये देखें, ये सारे टाइटली पैक्ड हैं कॉन्डोसाइट्स, विद इन द लेक्यूनी है, 1 भी है, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन इसकी आउटर कवरिंग जो है इट इज कवर्ड विद पेरिकॉन्डियम, और आपको फाइबर्स भी नजर आ रहे हैं, इलास्टिक फाइबर्स भी। अच्छा, ये कहाँ प्रेजेंट होती है इलास्टिक कार्टिलेज? इलास्टिक कार्टिलेज याद रखना है कि 3E याद रखें, E 3 E's, ठीक है। 1 आगे E कौन से, ईयर है, ईयर के कौन से पिना भी होते हैं, ये जो बाहर वाला आपका पोर्शन एक्सटर्नल ईयर का है, पिना ऑफ द ईयर, और एक्सटर्नल कॉस्टिक मिएटस में भी होते हैं, ये इलास्टिक कार्टिलेज होती है, नंबर 1। नंबर 2, वॉल ऑफ द यूस्टेशियन ट्यूब, ये भी ई से स्टार्ट हो रही है, 3 E's याद रखनी है। यूस्टेशियन ट्यूब मीन ऑडिटरी ट्यूब, ये ऑडिटरी ट्यूब किसको कनेक्ट कर रही होती है, नेजोफेरेंक्स को विद द मिडल ईयर के साथ, ठीक है। और थर्ड ई कौन सी है, एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस है जो कवरिंग होते हैं, लेरेंजियल लिड होता है लेरेंजियल इनलेट पे। तो इलास्टिक कार्टिलेज 3 साइड्स पे प्रेजेंट होती है, कौन कौन से, ईयर में वो पिना हो गया, और एक्सटर्नल कॉस्टिक मिएटस हो गया, ठीक हो गया। सेकंड आ गया यूस्टेशियन ट्यूब, थर्ड वन आ गया एपिग्लॉटिस। ऑल प्लेसेस इन विच द मेंटेनेंस ऑफ स्पेसिफिक शेप इम्पोर्टेंट टू प्रॉपर फंक्शन, जरा ईयर को भी प्रॉपर शेप होनी चाहिए कि अपना फंक्शन कर सके, अगर ये ना इसका प्रॉपर शेप होगी तो जाहिर है ये इसकी ओपनिंग, एक्सटर्नल कॉस्टिक मिएटस की ओपनिंग
क्लोज हो जाएगी। एपिग्लॉटिस की भी प्रॉपर शेप होनी चाहिए कि ज़ाहिर है वो उसने ड्यूरिंग स्वेलिंग लिड ने ये इनलेट के ऊपर आना है और फिर जब आफ्टर द स्वेलिंग ये फिर दोबारा अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये 3 इसकी लोकेशंस हैं। 3E याद रखना है, 3 E's हैं इसकी। अच्छा, नेक्स्ट अब आ गई आपकी जो है फाइब्रो कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज क्या मतलब हुआ कि फाइब्रो से याद रखना है, इसमें फाइबर्स टिश्यू होती है ज्यादा, इसमें आपने याद रखना है जैसे टाइप 1 कोलेजन फाइबर्स होंगे, आपने याद रखना है। कॉन्ड्रोसाइट्स विद डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इसमें फाइबर्स जो होते हैं वो डेंसली पैक्ड हुए होते हैं और ये टाइप 1 कोलेजन फाइबर्स होते हैं और इसकी पेरिकॉन्डियम एब्सेंट होगी। फाइब्रो कार्टिलेज में पेरिकॉन्डियम नहीं है, हाइलेन में प्रेजेंट है एक्सेप्ट आर्टिकुलर कार्टिलेज पे, ठीक। और इलास्टिक कार्टिलेज में पेरिकॉन्डियम है और फाइब्रो कार्टिलेज में पेरिकॉन्डियम एब्सेंट होगी, ठीक हो गया। अब आपके जो उसी तरह के कॉन्ड्रोसाइट्स भी प्रेजेंट होंगे, लेकिन कॉन्ड्रोसाइट्स ग्रुप्स के मैनर में नहीं होते, वो पैरेलल रो बना रहे होते हैं। सिंगल भी पड़े होते हैं, 2 भी पड़े होते हैं, 3 भी पड़े होते हैं, 4 भी होते हैं, 5, 6 इस तरह भी पड़े होते हैं। ये आपको नजर आ रहे हैं, ये पैरेलल रो की फॉर्म में है। एक रो जो है वो आइसोजीनस ग्रुप शो कर रही है, जैसे कि इलास्टिक कार्टिलेज और हाइलेन कार्टिलेज की तरह थी, ठीक है। ये आपको नजर आ रहे हैं, इसमें ये पैरेलल फॉर्म में होते हैं, वो पूरा ग्रुप नहीं बनाते, ये पैरेलल फॉर्म में और ये रिप्रेजेंट करते हैं आइसोजीनस ग्रुप। और इन जो पैरेलल रोज के बिटवीन डेंस कनेक्टिव टिश्यू है टाइप 1 कोलेजन फाइबर्स की। इसका मतलब है कि ये ज़ाहिर है क्या शो कर रहे हैं, ये फाइबर्स क्या शो कर रहे हैं, दीज आर द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, लेकिन इसमें टाइप 1 फाइबर्स बहुत ज्यादा होते हैं, टाइप 1 कोलेजन फाइबर्स बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। अच्छा, इन फाइबर्स एरिया सम न्यूक्लिया या फ्लैट दे आर फाइब्रोब्लास्ट भी कई दफा नजर आते हैं। तो मेनली मैंने कहा है फाइब्रो कार्टिलेज में टाइप 1 फाइबर्स होते हैं, लेकिन सम टाइम टाइप 2 फिब्रिल्स भी नजर आ जाते हैं, लेकिन वो आपको अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप नहीं नजर आएंगे, टाइप 1 फाइबर्स आपको नजर आ जाएंगे। तो क्या हो गया, फाइब्रो कार्टिलेज में आपको क्या क्या पैरेलल रो नजर आती है कॉन्ड्रोसाइट्स की विद द लेक्यूनी, ठीक है। और इनके बिटवीन क्या आपको नजर आएगा, कोलेजन फाइबर्स टाइप 1, ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू होती है, फाइबर्स नजर आ रहे होते हैं बहुत सारे। ये पिक्चर ये देख लें, अब इसमें इस फॉर्म में है, ये पैरेलल रोज हैं और इसके बिटवीन आपको जो ये लाइटली स्टेन्ड एरिया है, ये जो है ये कौन सा है, इट इज द टाइप 1 कोलेजन फाइबर्स, ठीक है। तो मैं पढ़ लेती हूँ। द कॉन्ड्रोसाइट्स में लाई सिंगली भी पेयर्स की फॉर्म में होते हैं और 2 की पेयर मतलब 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। और इनके बिटवीन क्या है, डेंस बंडल्स होते हैं कोलेजन फाइबर्स के। इन पैरेलल रोज के बिटवीन आपको कोलेजन फाइबर्स के बंडल नजर आएंगे, वो नहीं आपको जिस तरह वो नजर आ रहे थे हाइलेन कार्टिलेज में आपको मैट्रिक्स नजर आ रहा था क्लियर, उस तरह नहीं नजर आएगा, इसमें कोलेजन फाइबर्स के बंडल नजर आते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू नजर आएगी, इसलिए इसका नाम है फाइब्रो कार्टिलेज। अब ये फाइब्रो कार्टिलेज मैंने बताया इट हैज नो पेरिकॉन्डियम, तो अपनी कहाँ से अपनी न्यूट्रिशन ऑक्सीजन लेती है, फ्रॉम द सराउंडिंग कनेक्टिव टिश्यू, कहीं और से, ना कि पेरिकॉन्डियम नहीं होगी इसमें, सराउंडिंग कनेक्टिव टिश्यू से ये अपनी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन लेगी। वही बता दिया है कि इसमें क्या है, टाइप 1 फाइबर्स जो हैं वो डोमिनेंट होंगे इन द फाइब्रो कार्टिलेज में। ये सारी पिक्चर वो भी दिखाई हुई है फाइब्रो कार्टिलेज की। ये कहाँ आपको नजर आती है फाइब्रो कार्टिलेज इन रिलेशन टू जॉइंट। अब आपने याद रखना है, ये होगी नंबर 1, ये जो है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ये आपको सबसे ऊपर वाली पिक्चर में है, 2 वर्टिब्रा के दरमियान जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, इट इज मेड अप ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज, ठीक है। राइट साइड पे बिलो ये आपको जो है पेल्विक गर्डर नजर आ रहा है, इसके फ्रंट पे जो जॉइंट बनता है इट इज नोन एज प्यूबिक सिम्फिसिस, उसके बिटवीन ही फाइब्रो कार्टिलेज जो की। और लेफ्ट साइड पे लोअर वाली डायग्राम है, इसमें ये नी जॉइंट की है, ये 2 बोन्स के बिटवीन आपको फाइब्रो कार्टिलेज डिस्क नजर आती है, दीज आर नोन एज मेनिस्काई, इट आल्सो मेड अप फाइब्रो कार्टिलेज, ठीक है। इसके अलावा और कहाँ होते हैं, वो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट और टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है, उनके बीच में भी जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है
इंट्राआर्टिकुलर कार्टिलेज इट इज आल्सो मेड अप ऑफ जो है वो फाइब्रो कार्टिलेज से होगी। ठीक है, ये सारी एग्जांपल जो हैं ये इसकी हैं फाइब्रो कार्टिलेज की। अच्छा, ये ग्रोथ कार्टिलेज की मैंने आपको बता दिया था पहले ही, ये दो टाइप की होती है, एक इंटरस्टिशियल ग्रोथ होती है और एक ऑपोजिशनल ग्रोथ है। इंटरस्टिशियल ग्रोथ जो होगी तो इससे जो है कार्टिलेज इलोंगेट होती है, और ऑपोजिशनल ग्रोथ है इससे इसकी जो है थिकनेस या गर्थ कहते हैं वो इंक्रीज होती है। ठीक है, इसके स्टेप्स क्या हैं? इंटरस्टिशियल ग्रोथ के वो सेंटर में जहां पे मैंने आपको बताया था कि कॉन्डोसाइट जब डिवाइड करते हैं मैट्रिक्स प्रोड्यूस करते हैं तो डिवीजन होती है, तो ये जो है ये कार्टिलेज जो है वो इस तरह इंक्रीज करती है लेंथ वाइज। इसमें माइटोटिक डिवीजन होती है प्री एग्जिस्टेंट कॉन्डोसाइट्स की, फिर मैट्रिक्स वो स्क्रीट करेंगे, एक्सपेंड कार्टिलेज मैट्रिक्स फ्रॉम विद इन, अंदर से करेंगे तो लेंथ इंक्रीज होती है। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? एपिफिजियल कार्टिलेज में होती है मोस्टली, और आर्टिकुलर कार्टिलेज में होती है। ठीक है, और पोजिशनल ग्रोथ क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ पेरिकॉन्डियल सेल्स, जो आपको मैंने बताया था कॉन्डियोजेनिक सेल्स थे इनर लेयर ऑफ पेरिकॉन्डियम में, वो कॉन्ड्रोब्लास्ट में डिफरेंशिएट हो जाते हैं, वो फिर मैट्रिक्स प्रोड्यूस करते हैं, और फिर इसके बाद ये ज़ाहिर इस तरह कार्टिलेज जो है वो इंक्रीज करेगी। इंक्रीज कैसे करती है? वो इसकी थिकनेस इंक्रीज होती है, गर्थ इसकी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो लेंथ इंटरस्टिशियल ग्रोथ से होगी और अपोजिशनल ग्रोथ से इसकी गर्थ इंक्रीज होगी। अच्छा, रिपेयर जो हाइलैंड कार्टिलेज की है वो जो है ये क्या करती है? कैन टॉलरेट कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस। ठीक हो गया, ये तो ऐसी इसकी बताइए। लिमिटेड डिसेबिलिटी है टू रिपेयर, ये इसकी लिमिटेड एबिलिटी है रिपेयर बिकॉज इसकी वजह से कि यह इमोबिलिटी होती है कॉन्डोसाइट्स की। ठीक है, और लेस एबिलिटी ऑफ कॉन्डोसाइट टू प्रोलिफरेट हाइलैंड कार्टिलेज में। और ज़्यादा ए वास्कुलर तो है ये सारी कार्टिलेजेस, दीज आर ए वास्कुलर। और नंबर 4 पॉइंट है कि जब ये कार्टिलेज कैल्सीफाई हो जाता है तो ये बोन में रिप्लेस कर जाती है। तो होता क्या है कि अगर स्मॉल डिफेक्ट हो कार्टिलेज में तो ये जो होते हैं इनर सेलुलर लेयर पेरिकॉन्डियम के, वही उसी तरह वो जो है वो क्या करते हैं, वो कॉन्डोजेनिक सेल्स होते हैं वो कॉन्डोब्लास्ट में डिफरेंशिएट होंगे, फिर वो मैट्रिक्स प्रोड्यूस करते हैं, और वहां से ये कॉन्डोब्लास्ट जो होते हैं वो माइग्रेट होके वो इंजर्ड एरिया पे आ जाते हैं और वो डिफेक्ट को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर लार्ज डिफेक्ट हो तो ये जो है ये लार्ज डिफेक्ट जो है इनसे नहीं कंप्लीट होता, कि इनकी मतलब स्पेसिफिक इनकी एबिलिटी है ना कि इतना ज्यादा नहीं प्रोड्यूस कर सकते। जब बहुत ज्यादा डिफेक्ट होगा तो यहाँ पे जो है फाइबरस टिश्यू इंजर्ड एरिया पे फाइबर टिश्यू अक्यूमुलेट होनी शुरू हो जाती है, और जो है इस पे फाइबर स्कार बन जाता है। कार्टिलेज नहीं बनती, फाइबरस स्कार बन जाता है। अच्छा, अब थोड़े से ये करने हैं, डिफरेंसेस करने हैं बिटवीन द हाइलैंड कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज एंड फाइब्रो कार्टिलेज। सबसे पहला टॉप है इसका कि पेरिकॉन्डियम क्या है। पेरिकॉन्डियम हाइलैंड कार्टिलेज में प्रेजेंट होगी, इलास्टिक में भी प्रेजेंट होगी, फाइब्रो कार्टिलेज में एब्सेंट होगी। अब मैट्रिक्स है दूसरा इसका, जो है मैट्रिक्स क्या है? हाइलैंड कार्टिलेज में मैट्रिक्स में कोलेजन कौन से फाइबर्स होते हैं? कोलेजन टाइप 2 फिब्रिल्स होंगे। ठीक है, इलास्टिक में इलास्टिक फाइबर्स होंगे और कोलेजन टाइप 2 फिब्रिल्स होंगे। फाइब्रो कार्टिलेज में मोस्टली जो होते हैं कोलेजन टाइप 1 होते हैं, लेकिन टाइप 2 फिब्रिल्स भी प्रेजेंट होते हैं इसमें। इसकी अपीयरेंस कैसी होती है? हाइलैंड कार्टिलेज मैंने आपको बताया है ग्लासी अपीयरेंस होगी और ब्लूइश व्हाइट कलर की होगी। ठीक है, इलास्टिक कार्टिलेज येलो कलर की होगी और फाइब्रो कार्टिलेज जो है वो व्हाइट कलर की होगी। नंबर 4 कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया? विजिबिलिटी ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। अब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है इनविजिबल होगा, जाहिर है मैंने आपको बताया था फाइबर नजर नहीं आएंगे इसमें। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है, नो सेम होगा दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसलिए जो है वो जो है कंट्रास्ट नहीं बनता दोनों के दरमियान। अच्छा, अब इलास्टिक कार्टिलेज में क्या है? विजिबल जो नेटवर्क होता है फिब्रिल्स का इसमें इलास्टिक फाइबर्स का। फाइब्रो कार्टिलेज में क्या है? विजिबल फाइबर्स होते हैं, फिब्रिल्स नहीं होते, ये गलत लिखा हुआ है। विजिबल बंडल्स होते हैं कोलेजन टाइप 1 फाइबर्स के बिटवीन द कॉन्डोसाइट्स के। ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है इसका कैरेक्टरिस्टिक?
लेक्यूनी कैसे होते हैं, लेक्यूनी तीनों में प्रेजेंट है, उनके लेक्यूनी के अंदर कॉन्ड्रोसाइट्स होंगे। अच्छा, कैल्सिफिकेशन कहाँ होती है? कैल्सिफिकेशन सिर्फ होती है इसमें हाइलैंड कार्टिलेज में, उसमें नहीं होती है, इलास्टिक कार्टिलेज में भी नहीं होगी और ना ही फाइबर कार्टिलेज में भी। अब इसकी लोकेशन आप याद कर लें, तीनों में अभी तीनों की दिखाई हुई है एक में। हाइलैंड कार्टिलेज जो होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? आर्टिकुलर कार्टिलेज, कोस्टल कार्टिलेज भी होगी, वहां मैंने नहीं लिखी थी। कोस्टल कार्टिलेज जो कनेक्ट कर रही होती है रिब्स को विद स्टर्नम के साथ, ठीक है। नेजल कार्टिलेजेस होती हैं, ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई की कार्टिलेज है और लेरिंग्स की हो गई, ठीक है। और इसमें जो इलास्टिक कार्टिलेज है, ये थर्ड वाला ई नहीं लिखा हुआ मैंने, इसमें क्या था? ईयर था, पिना और एक्सटर्नल कॉस्मिक मेटस, एपिग्लॉटिस, और थर्ड वन क्या था? यूस्टेशियन ट्यूब थी, ऑडिटरी ट्यूब या यूस्टेशियन ट्यूब। अच्छा, अब आपकी गंगी फाइब्रो कार्टिलेज, इसमें इंटरवर्टिबल डिस्क थी, बिग सिम्फिसिस थी, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट और स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट में इंटरआर्टिकुलर डिस्क जो होती है वो, हाँ, लेब्रा में भी होती है, ग्लिनाइड लेब्रा और जो है एसिटेबुलर लेब्रम में, जो आप हिप जॉइंट और जो बनाते हैं शोल्डर जॉइंट, मनिस्काई जो है वो भी होंगे, किसमें? वो भी नी जॉइंट में होंगे। दीज आर मेड अप ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज। प्रॉपर्टी क्या है? ये क्या हो गई इसकी, इसका जो है ये कंप्रेसिबल है बिटवीन द जॉइंट्स, ठीक हो गया। और जो इलास्टिक कार्टिलेज है वो फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग की फॉर्म में होती है, दोबारा अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाती है। और फाइब्रो कार्टिलेज है फ्लेक्सिबल बट ये रिजिड है। ये इसके ये सारे डिफरेंसेस हैं, ठीक है। अब ये लेक्चर खत्म हो गया, मुझे बता दें जो चीज समझ नहीं आई है, कोई भी क्वेरी है मुझे बताएं। बेटा आ गया सब कुछ समझ? यस मैम। अच्छा चलो ठीक है, तो मैं लेक्चर पे फिनिश करने लगी हूँ। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। शितुदन थे ना, शितुदन। अब मैं जोर से